Hello everyone, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. कल जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये दो अर्मेनियाई के दो पुअर बॉयज की कहानी है जिनका नाम क्या था, अरम एंड मुराद। तो अरम मुराद क्या थे, दो कजन से। ये एक क्वेश्चन भी बताया था कल मैंने कि दोनों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने लिखाया था। तो अरम और मुराद जो है, एक 9 ईयर्स का था और एक 13 ईयर्स के थे। और ये जो है कहानी जो है किसने लिखी है, अरम ने लिखी है। और उनका जो जिस ट्राइब को जो बिलोंग करते हैं, गैरोग्लेनियन, तो वो जो है बहुत ज्यादा पुअर हैं। वो उनकी जो है एक टाइम का खाना अर्न नहीं कर सकते, इतनी गरीब हैं। और एक दिन, और उनकी लॉन्गिंग्स क्या थी, उनकी लॉन्गिंग्स थी हॉर्स राइडिंग। उनकी इच्छा क्या थी कि एक बारी जो है, परंतु वो इतने पुअर थे कि इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एक घोड़ा जो है खरीद सके। तो एक दिन क्या होता है, जो कल मैंने पढ़ाया था उसी को ब्रीफ कर रही हूँ, कि मुराद जो है एक व्हाइट हॉर्स लेके आते हैं। तो उन्हें पहले विश्वास नहीं होता अरम को कि इसके पास जो है घोड़ा कैसे आया, क्योंकि वो जो है एक मतलब इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि एक घोड़ा खरीद सकते। तो उनको विश्वास हो गया था कि ये क्या करके लाया है, चुरा के लाया। फिर क्योंकि उनकी इच्छा थी कि क्या करे, वो हॉर्स राइडिंग करने की इच्छा थी, तो इसलिए उन्होंने क्या अपना एक विचार को जो है डाइवर्ट करा, अपना माइंड को, कि ये इसको चोरी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक हम इसमें राइट करेंगे अपने शौक पूरा करेंगे और उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। क्योंकि जब तक हम इसको क्या करेंगे, सोल्ड नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, तब तक ये जो है ये चोरी नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाइड करा कि हमने जो है चोरी नहीं करी है। और किस तरह से वो जो है फिर उनको बताते हैं कि किस तरह से जो मुराद है वो उसको सारे जो है उनकी फैमिली के लोग क्या मानते हैं, क्रेजी मानते हैं। और उनके जो है एक अंकल हैं खुसरो, वो भी जो है क्या है, क्रेजी टाइप के हैं। और वो हर बात में बोलते हैं ध्यान मत दो, कोई हार्म नहीं होगा। ये उनका जो है एक स्टेटमेंट था कि किसी को बिना सुने जो है वो ये वर्ड्स कहते हैं। तो अब जो है हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहीं पे करा था कि वो दोनों एक एक करके जो है हॉर्स राइडिंग करते हैं। और जब अरम की बारी आती है तो वो क्या करता है, क्योंकि उसको तो आदत नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो राइडिंग कर रहा था। तो जब वो राइड करने के लिए उसके ऊपर बैठता है अकेले, और जब घोड़ा जो है ट्रॉट करता है, तेजी तेजी दौड़ने लगता है, और जो है वाइनयार्ड्स को जो है पार करके बेलों के ऊपर से, जो वहां पे अंगूर की बेलें थी उनको पार करते हुए जो है अरम जो है क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और घोड़ा जो है रुकता नहीं है, कंटिन्यूड। अब हम यहीं से शुरू करेंगे, आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई। और वो जो है घोड़ा जो है दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और मुराद जो है उसको कहते हैं कि तुम एक साइड जाओ और एक साइड मैं जाऊं, और मुझे जो है तुम्हारी चिंता नहीं है। और मुझे किसकी चिंता है, घोड़े की चिंता है, क्योंकि उन्हें वो क्या करना था, रिटर्न करना था। क्योंकि उनकी जो गैरोगियन फैमिली है, कल भी मैंने बताया था किस चीज के लिए जो उनका हॉलमार्क है, क्या था उनका हॉलमार्क, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो उनकी जो आज तक जो है किसी ने चोरी नहीं करी थी, इवन सिंगल मेंबर, किसी भी मेंबर ने जो है गैरोग्लेनियन जो ट्राइब है उसमें से किसी ने चोरी नहीं करी थी। तो वो कहते हैं मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, और मुझे किसकी चिंता है, हॉर्स की चिंता है। आई कैन कि तुम एक साइड जाओ एक साइड में जाता। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मोराद वेंट अक्रॉस अ फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच। दोनों जो है कजन उसका मुराद और जो दोनों है अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रेक हिम बैक। करीब अप्रोक्स जो है आधा घंटा उनको लगता है घोड़े को वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब उनको ये चिंता हो गई थी, क्योंकि अब क्या हो गया था, डे लाइट आ गई थी, सन जो है सारे लोग जो हैं, सूरज निकल गया था। तो द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सारे लोग क्या थे, उठ गए थे। वट विल वी डू, आई सेड। अब अरम ने क्या कहा कि अब हम क्या करें, कि सारे लोग तो उठ गए हैं, तो हम घोड़े को ले जा भी नहीं सकते। तो उसने कहा व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब उसने बोला कि या तो इसको क्या करेंगे हम,
कहीं पे हाइड कर देते हैं, हाइड मीन्स छुपा देते हैं, अंटिल कब तक, कल की मॉर्निंग तक, दूसरे दिन फिर वो राइट करते हैं इसमें, उसने कहा ऐसा करते हैं, अब तो सब जो है द होल वर्ल्ड जो है उठ गया है, अवीक हो गया है, अब हम क्या करते हैं, हाइड द हॉर्स अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक जो है हम इसको कहीं पे छुपा देते हैं। किसने बोला? मुराद ने बोला। किसको बोला? अरम को बोला। He did not sound worried. अब उसको लग रहा था कि इसको तो कोई चिंता नहीं हो रही है, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। And I knew he hide him and not take him back. और उसने कहा इसको छुपा देंगे और वापस नहीं ले जाएगा। Not for a while at any rate. Where will we hide him? तो अरम ने पूछा, जो उससे पूछा कि जब उसने बोला कि इसको कहीं हम छुपा देते हैं, कि we will either take him back or hide him until tomorrow morning, said Murad. He didn't seem worried at all. तो उसने कहा कहाँ हम छुपाएंगे इसको? I know a place. उसने कहा मुझे एक प्लेस पता है। किसने बोला? मुराद ने बोला। किसको बोला? अरम को बोला। How long ago did you steal this horse? उसने कहा कितने समय तक तुम जो है इसको अपने पास चुरा के, स्टील माने चुरा के रखोगे? किसने बोला? अरम ने बोला। How long ago did you steal? कि कब से तुमने इसे चुरा के रखा था? पास्ट टेंस है ना, did you steal? कब से तुम्हारे पास है ये घोड़ा? I said. किसने बोला? अरम said to मुराद. It suddenly dawned on me that he had been taking these early. तो उसने कहा कि क्या बोला? He did. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब वो जो है आज सुबह ही जो है उसको वहां से लेके आया था। dawned on me means अचानक जो है मुझे जो है अचानक समझ में आ गया कि ये जो है आज सुबह मेरे पास लाया है, पता नहीं इससे पहले कब तक वो जो है राइड कर रहा था, और आज वो मेरे पास लाया है क्योंकि उसे क्या पता है, ही न्यू, क्योंकि उसे क्या पता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, की मेरे को भी जो है इसमें क्या करना है, राइड करना है। Who said anything about stealing a horse? He said, anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो वो उनसे पूछते हैं कि कब से जो है तुम हॉर्स राइडिंग जो है सुबह कर रहे हो? Not until this morning, he said. तो उसने कहा कि not until this morning. तो वो बोलते हैं, are you telling the truth? क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not. उसने कहा नहीं. He said, but if we are found out, अगर हमें कोई ढूंढ लेता है तो तुम्हें क्या बोलना है? That is what you are to say. तुम्हें यही बोलना है कि हम आज सुबह से ही हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। I don't want both of us to be liars. और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को जो है लोग झूठा समझें। All you know is that we started riding this morning. और जैसे तुम्हें पता है कि हम मॉर्निंग से क्या कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं। All right, I said. अब अरम ने भी उसके हाँ मिलाई। उसने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. एक कहाँ पे ले गया वो? चुपचाप से घोड़े को एक जो है डेजर्टेड एक जो था जगह थी जहाँ पे वाइनयार्ड, बहुत पुराना जो था वाइनयार्ड का बार्न था, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर। और किसी समय जो है फार्मर जो है बहुत हरा भरा रहा होगा उस समय, तो उसको उस पे घमंड था, मतलब प्राइड था उस पे, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा रिच था, डेजर्टेड नहीं था उसका वाइनयार्ड। named Fatwazian. There were some oats, और वहां पे जो थे oats and dry alfalfa in the barn. और जो उसके barn में क्या क्या चीजें थी? alfalfa एक तरह का जो है पौधा होता है, उसको बोलते हैं alfalfa, और ओट्स जो होते हैं जई। आजकल सबको पता है कि ओट्स के बिस्किट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो ओट्स और कभी जो है देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। और जो उसके बार्न में क्या पड़े हुए थे? अल्फाल्फा, ड्राई पत्तियां पड़ी थी पौधों की, पौधा पड़े हुए थे, और ओट्स पड़ा था, जई पड़ी हुई थी। वी बिगेन वॉकिंग होम। और किसी समय जो थे वो काफी रिच रहा होगा वहां पे जो फार्मर थे, फेटवर्जन, जो उस समय जो है काफी रिच रहे, परंतु अभी जो था उनका बांड क्या था? डेजर्टेड था, काफी
उसमें वहां पे कुछ भी नहीं था. तो all right, he walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard and left it there. Then the two boys walked back home. और फिर जो है दोनों के दोनों क्या हो गए, वापस घर की तरफ चले गए. कौन कौन? अरम एंड मुराद दोनों जो है अपने घर की तरफ चले गए. और उन्होंने अपने घोड़े को कहाँ छुपा दिया, कहाँ पे हाइड कर दिया? एक बाण में, जो कि किसका था? फिडेजन का था. डेजर्टेड वाइन यार्ड, वहां पे उसको हाइड कर दिया और अपने घर दोनों चले गए. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild. तो उसने कहा कि इतना आसान नहीं है किसी भी घोड़े को क्या है, बिहेव सो नाइसली, मतलब आराम से किसी चीज को हैंडल करना जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. और खास तौर से घोड़े को. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, क्योंकि शुरू में जो है वो जंगलियों की तरह जो है भागता है, तेज तेज भागता है. बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद ए हॉर्स, कि मैंने जो है पहले जो है हॉर्स में जो है राइड कर चुका हूँ. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, कि मैं जो भी चाहता हूँ वो हो सकता है, क्योंकि मैं जो हूँ इस पे पहले भी राइड कर चुका हूँ. किसने बोला? मुराद ने बोला. किससे बोला? हु सेड टू हूम? मुराद सेड टू अरम. ये हॉर्सेस जो है अंडरस्टैंड मी. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. तो अरम ने बोला, तुमने ऐसे कैसे करते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, कि मेरी जो है घोड़ों के साथ क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है. ही सेड yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. कि मुझे, well, I said. और किसने बोला? अरम ने कहा, I wish I knew how to reach, कि मैं भी मतलब जानना चाहता हूँ कि, या जान गया हूँ कि how to reach, and कि एक घोड़े को कैसे समझते हैं. You are still a boy. तो वो कहता है कि तुम अभी भी क्या हो, बच्चे हो, एक छोटे बॉय हो. He said, when you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम कितने साल के हो जाओगे? 13 ईयर्स के. क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इस समय मुराद की उम्र कितनी थी? 13 ईयर्स की थी. कितने साल की थी? 13 ईयर्स की. तो उसने कहा जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे, तब तुम जो है क्या करोगे? तब तुम सीख जाओगे हाउ टू हैंडल अ हॉर्स. मुराद सेड टू अरम. I went home and ate a hearty breakfast. अब उन जब कभी गलत काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में वो बात जो है रहती है कि हमने आज गलत काम. तो उसने जो है भारी मन से क्या करा? I went home and ate a hearty breakfast. और उसने खाना ब्रेकफास्ट किया. That afternoon my uncle Khosrow, अब जिनकी बात पहले करी थी, खोसरो जो अंकल थे, उनके कैसे थे? थोड़े से क्रेजी टाइप के थे. वो उनके घर में आए. केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स. किस लिए आए थे? कॉफी और सिगरेट्स के लिए आए थे. ही सेट इन द पार्लर. पार्लर यहाँ पे यूज हुआ है, आंगन के लिए यूज हुआ है. सिपिंग एंड स्मोकिंग, जैसे मैंने बताया था कि वर्ड मीनिंग जब मैं बताऊंगी तो अंडरलाइन उसको करते रहना. तो सिमिलरली यहाँ पे पार्लर इज यूज फॉर आंगन. सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. और वहां पे जो है वो सिपिंग कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और याद कर रहे थे ओल्ड कंट्री के बारे में. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. और उसी समय जो है दूसरा जो है विजिटर वहां पे आया. ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. और उस फार्मर का नाम क्या था? जॉन बायरो. तो किसके घर बैठे थे? अरम के घर में बैठे थे. कौन आए थे? खुसरो, उनके अंकल आए थे. किस लिए आए थे? कॉफी और सिगरेट्स जो है वहां पे पी रहे थे. वो सिगरेट्स को स्मोक कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे. उसी समय एक और जो है वहां पे विजिटर आते हैं, जिनका नाम क्या था? जॉन बायरो, एन एसाइरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन. और उन्होंने जो है क्या सीख रखी थी? अर्मेनियन सीखी हुई थी. माई मदर brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. और उनके लिए उनकी मदर क्या लेके आई? कॉफी और टोबैको लेके आई और उन्होंने उसको स्मोक करा. And then at last sighing sadly he said, sighing means
आहें भरना, धीरे से जो है सैड होके, दुखी होके जो है साइंग मैंने आहें भरना, दुखी होके जो है उन्होंने बोला, किसने, जॉन बायरो, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि पिछले महीने जो है क्या हो गया उनका, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि अभी भी जो है वो नहीं मिला है जो पिछले महीने जो है खो गया था। किसने बोला, जॉन बायरो ने बोला, सैडली बोला, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, जैसे मैंने पहले बताया था आपको चैप्टर पढ़ाते समय, कि जो उनके अंकल थे थोड़े से क्रेजी टाइप के थे, सनकी थे, तो वो दूसरों की बातें बिना सुने बोल देते थे कि इसकी तरफ जो है ध्यान मत दो, कोई फायदा नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो जो है थोड़े से इरिटेट हो रहे थे और शाउट करने लगे, इट्स नो हार्म, कि कोई हानि नहीं होगी। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक हॉर्स का खोने से कोई ज्यादा लॉस नहीं है। Haven't we all lost the homeland, कई लोग जो हैं अपने, क्या हम जो है होमलैंड खो देते हैं। What is this crying over a horse, कि तुम जो एक घोड़े के ऊपर क्यों क्राई कर रहे हो। कौन बोला ये, खुसरो, किसको बोला, सेड टू द जॉन बायरो, सेड टू जॉन बायरो, जॉन बायरो बायरो को बोला खुसरो अंकल ने, जैसे एज यूजुअल जो वो बोलते हैं। That may be all right for you, a city dweller, अब उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए जो है बहुत छोटी बात होगी, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, बट टू से, जॉन बायरो सेड, बट ये कहना तुम्हारे लिए सही है, बट व्हाट ऑफ माई सरी, सरी माने एक गाड़ी होती है जिसको घोड़े से चलाता है, वो घोड़े वाली गाड़ी पुराने पहले जो है बहुत चलती थी, आगे घोड़ा लगाते थे, पीछे काट लगी रहती, उसको बोलते हैं सरी। What good is a सरी विदाउट अ हॉर्स, कि मेरी गाड़ी जो है सरी जो है बिना घोड़े के कैसे चलेगी, या what good is a सरी विदाउट अ हॉर्स। Pay no attention to it, my uncle खुसरो रोड, फिर से उन्होंने वही वर्ड्स बोले, क्या बोले, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान मत दो, माई अंकल खुसरो रोड, जैसे वो चिल्लाते थे। I walked 10 miles to get here, जॉन बायरो said, अब जॉन बायरो ने कहा कि मेरे को कितने हो गए, 10 miles हो गए यहाँ पे टू गेट हियर, यहाँ आने में। जॉन बायरो सेड, यू हैव लेग्स, माय अंकल खुसरो शाउटेड, अब जो अंकल खुसरो थे उन्होंने क्या बोला, यू हैव लेग्स, कि तुम्हारे पास पैर है, माय अंकल खुसरो शाउटेड, और वो जोर से चिल्लाने लगे। My left leg pains me, the farmer said, अब जो फार्मर थे, कौन थे फार्मर, जॉन बायरो, उन्होंने बोला कि मेरे जो लेफ्ट लेग है वो क्या कर रहा है, पेन कर रहा है। तो उन्होंने फिर से वही जो एज यूजुअल उनके सेंटेंस थे, क्या थे, पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुसरो रोड, और फिर से उन्होंने वही वर्ड्स बोले, वही सेंटेंस बोला कि पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो, टू इट, माय अंकल खुसरो रोड। तो फिर से उसने बोला, फार्मर ने बोला, जॉन बायरो ने बोला, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर ने फिर से बोला कि मेरा जो घोड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है, $60। द फार्मर सेड, जॉन बायरो सेड, आई स्पिट ऑन मनी, माय अंकल खुसरो सेड, अब की उन्होंने क्या बोला, स्पिट मनी थूकना, कि मैं इन पैसों पे स्पिट करता हूँ, माय अंकल खुसरो सेड। तो अंकल खुसरो ने जो बोला, जैसे वो थोड़े से अपनी पूरी गैरोग्लेनियन जो उनकी ट्राइब थी उसमें जो है ये क्रेजी जो है सन की मेंबर से, और उसके बाद किसको बोला था उन्होंने, मुराद को बोला था। तो उसी टाइप के तो किसी की बात को समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे, और वो जो है अपनी बात को बोल देते थे। तो उन्होंने कहा, आई स्पिट ऑन मनी बाय माय अंकल खुसरो सेड, तो उनके अंकल ने क्या बोला कि मैं जो है स्पिट करता हूँ। तो अभी आई थिंक जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, और कल भी मैंने जो है आपको 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जो है हम क्वेश्चंस करते हैं, इन प्रीवियस लेक्चर हमने भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं जितना आज पढ़ाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज कजन्स हैड स्टोलन द हॉर्स, तो उसने जो है कैसा उसे लगा था जब उसे पता चला था कि उसके जो है
कजन ने जो है घोड़ा चुराया है. How did the narrator feel when he realized that his cousin had stolen the horse? तो उसने क्या बोला था? द नरेटर बिलोंग टू अ पुअर ट्राइब, क्योंकि वो जो एक पुअर ट्राइब को बिलोंग करते थे, एक गरीब जो है क्या बोलते हैं उसको, ट्राइब को, कबीले को जो है बिलोंग करते थे. बट दीज पीपल वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, और ये लोग जो है अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए जो है फेमस थे. एवरीवन ट्रस्टेड देम, सब जो है ट्रस्ट करते थे. सो द नरेटर वाज शॉक्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज कजन हैड स्टोलन द हॉर्स. he thought it's something shameful. तो शुरू में जो है उसको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनका जो ट्राइब था वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए क्या था? फेमस था. तो ये आपको आंसर में लिखना है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू लर्न about the narrator's uncle खुसरो? कई बारी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि उसके अंकल के बारे में आप जो है उसके करेक्टर के बारे में लिखो. खुसरो. द नरेटर्स अंकल खुसरो कैसे थे? क्रेजी पर्सन थे. ठीक है. ही वॉज ए बिग मैन with a powerful head of black hair. He had the largest moustache in that area. He had a furious temper. जल्दी से क्रोध आ जाता था उन्हें. He was very irritable and impatient. He would stop anyone from talking by roaring. और वो जो है किसी को भी जो है बात सुनते नहीं थे और एकदम से स्टॉप करके अपनी बातों को जो है बोलते थे. तो ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क है. वन मोर क्वेश्चन. व्हाट डिड द नरेटर्स अंकल narrator's uncle say when his son told him that their house was on fire. कि जब उनके बेटे अरक ने बोला था उनको कि उनका जो है आग लग गई है उनके घर में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? तो वन डे जब वो कहाँ बैठे थे? बार्बर की शॉप में बैठे थे. नरेटर्स अंकल वाज सिटिंग. कहाँ बैठे थे? एट बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप में. एंड हैविंग हिज mustache trimmed, his son came running to him and said that the house was on fire. The man kept sitting at his place and wrote, "It is no harm. Pay no attention to it." तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क हैं. तो आज जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाय.